जो भी आपको उपाय बताऊंगा वो सारे शास्त्र सम्मत है, उसमें 1 रुपया आपका नहीं लगेगा। आप चाहते हैं धन बरसे, जैसे हमसे लोग पूछते हैं आचार्य जी आप करोड़पति बनने के उपाय बताते हैं, लोगों को फलित भी होते हैं, हमारे पास प्रूफ। अगर आप सूर्य में पैदा हो गए तो राजयोग आप लेके आए, रघुकुल रीत सदा चली आई, भगवान श्री राम। अगर आप बुद्ध में पैदा हो गए तो नोट ही गिनते रहेंगे। सबसे पहले आप बताओ कि योग क्या होते, जो कि हमारी कुंडली के अंदर होते हैं। देखिए, पाराशरी होरा शास्त्र या ज्योतिष में जब भी आप जन्म लेते हो तो वो एक घड़ी है, कोई ना कोई प्लैनेट मूव कर रहे हैं। या तो आप पाराशरी शास्त्र से समझ लीजिए या नासा के टेलीस्कोप से भी देखेंगे तो वही बात है। तो उस समय कौन सी लग्न चल रही है, कौन सी हो रहा है, शुभ है, अशुभ है, चर है, स्थिर है, वो सब देखने के बाद जिन योगों में या जिन ग्रहों की दशा में आपका जन्म होता है वो शुभ है, अशुभ है, उन्हीं से सारे योग फलित होते हैं। अगर जैसे आप शनि में पैदा हो गए तो स्ट्रगल आपकी लाइफ में लिख दिया गया। अगर आप सूर्य में पैदा हो गए तो राजयोग आप लेके आए, रघुकुल रीत सदा चली आई, भगवान श्री राम। अगर आप बुद्ध में पैदा हो गए तो नोट ही गिनते रहेंगे, बशर्ते ये सारे ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे या बुरे किस कंडीशन में बैठे हैं ये ज्योतिषाचार्य आपको बताएगा। तो राजयोग जब आपकी दशा महादशा, जैसे मान लीजिए बुद्ध है, वो कोई राजयोग बनाता है, बुद्ध आदित्य योग बनाता है, अगर उसकी दशा या महादशा जब आएगी या गोचर में भी आएगा तो वो आपको मालामाल बनाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं हम तो बन ही नहीं पाए मालामाल, तो उनके कर्म देखने पड़ेंगे, उनका प्रारब्ध देखना पड़ेगा, और नवमांश कुंडली में उस बुद्ध की क्या कंडीशन है ये भी देखना पड़ेगा। तो राजयोग आपको दरिद्रता से निकाल के आपको अरबपति, लखपति, करोड़पति बनाने आते हैं। किस्मत तो आएगी, आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा। दस्तक देंगे राजयोग, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा, तो भाग्य आपका साथ देता है। तो मतलब हमारी कुंडली के अंदर प्लैनेट जिस पोजीशन पे बैठे हैं, अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन होगी तो राजयोग होगा, और वो एक्टिवेट तब होगा जब कोई दशा गोचर कुछ भी आएगा, तब वो एक्टिवेट होगा। हाँ, जैसे अब आप मान लीजिए यहाँ पर 29 मार्च से शनि की 7.5 मेष पर लगने वाली है, शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो वो एक्टिव हो जाएगा। फिर मकर की 7.5 खत्म हो जाएगी, उनको रिलैक्स मिल जाएगा, उनको लगेगा 10 किलो वेट मेरे सिर से कम हो गया है। राइट, कई बार आपने देखा होगा चलते चलते आपको चोट लग जाती है, आप टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं, ये सब शनिदेव की मेहरबानी है। मेहरबानी का मेरा मतलब है अगर आप ढैया में हैं, 7.5 में हैं, तो सड़क चलते भी आपको कोई चोट लगा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है आपका। तो जब इन ग्रहों की दशा आती है तब आपके जीवन में परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन शुभ हो रहा है, सकारात्मक हो रहा है, फलित हो रहा है, देवता आपकी सुन रहा है, तो आप उसको राजयोग बोल देते हैं। और अगर आपकी नहीं सुनी जा रही है, आपके अगेंस्ट नेचर काम कर रही है, या आपके प्रारब्ध का फल आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो हम उसको दोष बोल देते। सो दैट इज द योगा एंड दैट इज द दोष। तो राजयोग के बारे में थोड़ा सा बताओ, कौन से होते हैं? देखिए, राजयोग हमारे पाराशरी होरा शास्त्र में 300 से ज्यादा राजयोग हैं। अच्छा, वैसे तो आप देखेंगे तो 6000 से ज्यादा राजयोग लिखे गए हैं पाराशरी होरा शास्त्र में, लेकिन 300 राजयोग हैं, उनमें भी 5 और 6 ऐसे राजयोग हैं अगर वो आपकी जन्म पत्रिका में हैं तो यू आर ए ब्लेस्ड चाइल्ड, मतलब यू आर ए सिल्वर स्पून बेबी, यू कैन से दैट। अब आप देखिए राहुल गांधी जी हैं, क्या हार्डवर्क है उनका, कुछ ना कुछ तो होगा हार्डवर्क। अंबानी जी हैं, उनके बेटे हैं, क्या हार्डवर्क है। जैसे ही वो पैदा हुए वो राजयोगी बन गए, जैसे ही वो पैदा हुए उन्होंने BMW एम्बेसडर सब देख ली। तो अगर जैसे सबसे बड़ा जो योग है जन्म पत्रिका में वो है गज केसरी योग, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। गज केसरी योग का मतलब आप देखते हैं, केसरी मतलब शेर, गज मतलब हाथी। 100 सिंगों के बराबर आपकी दहाड़ और 100 हाथियों के बराबर आपका वजन, मतलब आपकी पर्सनालिटी में वेट इतना हो जाता है। जिसकी जन्म पत्रिका में गजकेसरी योग है, फलित है नहीं फलित है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो एस्ट्रोलॉजर देखेगा। अगर आप गुरु चंद्र की युति लेके आए हैं तो आप ऊपर वाले के प्रिय हैं, आपका पास्ट कर्मा अच्छा रहा है। तो गजकेसरी योग कैसे बनता है, अगर गुरु, बृहस्पति, जुपिटर, चंद्रमा, मून अगर साथ में बैठ जाएं 1, 4, 7, 10 अर्थात केंद्र में, या फिर केंद्र त्रिकोण में, 5th हाउस में या 9th हाउस में, या फिर ऐसा भी बोला जाता है दृष्टि संबंध हो जाए, तो वो गजकेसरी योग है। और गजकेसरी योग भगवान श्री राम की कुंडली में भी था, बिल क्लिंटन की कुंडली में भी था, एलिजाबेथ की कुंडली में भी था, राइट, और मोदी जी की जन्म पत्रिका में भी है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारी जन्म पत्रिका में भी, लेकिन गजकेसरी योग में जो पैदा होगा वो आध्यात्मिक होगा। राजयोग का मतलब क्या है, यू बिकम द एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड। इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉलिटिक्स में जाएंगे, आप अभिनेता नेता बन जाएंगे, जो आपकी फील्ड है उसमें आप झंडे गाड़ देंगे, आपका डंका बज जाएगा। तो ये राजयोग का मतलब है। गजकेसरी योग में गुरु चंद्रमा की युति व्यक्ति को ऊर्जावान, कांतिवान, जो वो बोलेगा दुनिया सुनेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक सिंपल सी बात भी बोलते हैं तो वो सुर्खियां बन जाती हैं।
दैट कम्स इन टैबलॉइड और फ्रंट पेपर पे आ जाती है। तो गजकेसरी योग में 100 सिंगों के बराबर आपकी दहाड़ हो जाती है। तो ये एक्टिवेट कब होती है? गुरु और चंद्र एक्टिवेट कब होती है, कब नहीं होती और कैसे की जा सकती है, ठीक है? क्योंकि आप भी ये सोचते होंगे या कोई भी हमारे दर्शक भी सोचते होंगे कि अगर नहीं है तो कैसे एक्टिवेट किया जाए, कैसे उसका 50% ही फल ले लिया जाए, कैसे लिया जाए। तो गजकेसरी योग में अगर आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है या चंद्रमा की दशा चल रही है, गुरु की 16 वर्ष की दशा चल रही, महादशा या चंद्रमा की दशा चल रही है, सबसे पहले आपकी जन्म पत्रिका में गुरु चंद्र का युति होनी चाहिए। दोनों साथ में बैठे होने चाहिए, मित्रता होनी चाहिए उनकी। अगर वो थर्ड हाउस में बैठे हैं साथ में, तो थर्ड हाउस इज पराक्रम, आपका मान सम्मान यश वो ओवरसीज तक पहुंचा देंगे। अगर वो 10th हाउस में बैठ गए हैं, कर्म क्षेत्र, जो आप करेंगे वो फलित हो जाएगा। ये तो हो गया कि आपको भगवान शंकर ने, माता पार्वती ने, देवताओं ने, पराशरी होरा शास्त्र में लिखा गया कि आपको योग देकर भेजा है। अब कई बार आपने देखो गुरु चंद्र लिखा हुआ है, दीवार पे लिखा हुआ है कि वो करोड़पति है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, वो गरीब है, पैसा नहीं है, कर्जा है, बीमारियां हैं। वो देखिए, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हमें नवमांश कुंडली भी देखनी पड़ेगी। अगर गुरु चंद्रमा बहुत अच्छे हैं जन्म पत्रिका में और नवमांश में जाके वो नीच के हो जाते हैं, 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं, तो गजकेसरी योग फलित नहीं होगा। आप समझ गए मेरी बात? वो फलित नहीं होगा, उसको फिर फलित करना पड़ेगा, अपने कर्म से करना पड़ सकता है। गुरु बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है विष्णु, भगवान विष्णु का स्वरूप है बृहस्पति, क्योंकि विष्णु देव को हम, भगवान विष्णु को हम पीताम्बर बोलते हैं, और बृहस्पति भी पीले कलर के प्लैनेट है। तो विष्णु से संबंधित है, सत्यनारायण से संबंधित है। या तो आप उनकी साधना पूजा सेवा में लग जाइए। अगर आपकी जन्म पत्रिका में, इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना, अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु चंद्र की युति है, गजकेसरी योग है, नवमांश में बहुत अच्छा योग है और आप नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं, तो गजकेसरी योग फलित नहीं होगा। बृहस्पति देवताओं के सलाहकार हैं, एडवाइजर। बृहस्पति क्या है? इंद्र के गुरु हैं या देवताओं के गुरु हैं। तो वो सबसे सात्विक, सबसे आध्यात्मिक, सबसे पुण्य प्लैनेट हैं। बोला जाता है कि बृहस्पति की दृष्टि शनि पे पड़ जाए, मैं अपनी जन्म पत्रिका के बारे में और कई लोगों के बारे में बता रहा हूँ, बृहस्पति जब हमारी ढैया चली थी, बृहस्पति की दृष्टि शनिदेव पे पड़ गई तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरी भी ऐसा ही है। उनकी दृष्टि अमृत समान है। देखिए, आप एक पॉइंट समझिए, शनि नहीं देगा, रुलाएगा, पहले कर्म करना पड़ेगा आपको, मेहनत मेहनत मेहनत। जब तक आप एयर कंडीशनिंग से बाहर निकल के पसीना नहीं बहाएंगे, चप्पल नहीं रगड़ेंगे, शनिदेव नहीं देते हैं। बृहस्पति ब्लेसिंग से ही दे देता है। इफ द बृहस्पति इज हैप्पी विद यू, ब्लेसिंग से ही दे देगा। तो आप बृहस्पति को सॉलिड रखिए। वो कैसे सॉलिड होता है देखिए, आप अपने नाना हैं, दादा हैं, बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, मंदिर के आचार्य पंडित हैं, उनकी ब्लेसिंग लेते रहो। मैं इस पूरे पॉडकास्ट में जो भी आपको उपाय बताऊंगा वो सारे शास्त्र सम्मत है, उसमें 1 रुपया आपका नहीं लगेगा। अगर रुपए लगेगा तो फिर पॉडकास्ट, वो फिर उपाय नहीं है ना। तो सारे पॉडकास्ट में ऐसे उपाय आपको बताए जाएंगे जो आपके पराशरी होरा शास्त्र में या हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। कोई भी फैंसी चीज नहीं बताई जाएगी। अगर आप गजकेसरी योग को फलित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं धन वर्ष से, जैसे हमसे लोग पूछते हैं आचार्य जी आप करोड़पति बनने के उपाय बताते हैं, लोगों को फलित भी होते हैं, हमारे पास प्रूफ भी है, मेल्स आते हैं हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि गजकेसरी योग फलित हो जाए, ठीक है, तो आप नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में सबसे पहले चंद्रमा अर्थात चांदी का कोई बर्तन रखें। बृहस्पति मतलब क्या? या तो पीली सरसों रखें उसमें, या चने की दाल रखें। पानी नहीं रख सकते क्योंकि वो सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा। अगर आप अपने गजकेसरी योग को फलित करना चाहते हैं, आप अपने मंदिर के आसपास या नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मंदिर है तो बहुत अच्छा है, वहां पे एक चांदी का छोटा गिलास रखें, उसमें पीली सरसों भर दें। पीली सरसों नहीं भर सकते हैं, चने की दाल भर दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है ये खराब हो जाएंगी तो छोटा सा कपूर का टुकड़ा आप उसमें डाल दीजिए, हर 15 डेज में उसको चेंज कर दीजिए। आप देखिए क्या इतना जबरदस्त आपको प्रभाव मिलेगा, आप धन की बरकत हो जाएगी, पैसा आपके पास आएगा। बृहस्पति क्या है? गृहस्थी, ज्ञान, ऐश्वर्य और आध्यात्म। तो आपके पास पैसा आएगा और आपको अच्छी चीजों में लगाने का मन करेगा, चैरिटीज में। तो आपका गजकेसरी योग इस तरह से आप फलित कर सकते हैं।